अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल योर प्रो डॉक्टर। व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम एरेनिक 4 टैबलेट के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि एक नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है और इसका इस्तेमाल कोल्ड और कोल्ड रिलेटेड कंजेशन को ट्रीट करने के लिए किया जाता है। इसमें दो तरह की कम्बिनेशन पाई जाती है। फर्स्ट जो है वो आइबोप्रोफिन है और सेकेंड सीडोएफेड्रिन HCl यानी हाइड्रोक्लोराइड। और एरेनिक 400 mg बाय 60 mg में ये टैबलेट अवेलेबल होती है। तो व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। हम लोग बात करेंगे कि एरेनिक 4 टैबलेट का इस्तेमाल हम लोग कहां पर कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल करने से इसके कौन कौन से साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं, और हम बात कर लेंगे इसकी कुछ वार्निंग्स के बारे में, इसका इस्तेमाल हमने कैसे करना है, इसकी कुछ ड्रग इंट्रैक्शंस के बारे में भी बात कर लेंगे और कुछ डिजीज इंट्रैक्शंस के बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे। और लास्ट पे हम बात करेंगे इसकी डोजेज के बारे में और इसकी प्राइस क्या होती है पाकिस्तान में। तो चलिए व्यूवर्स, वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं एरेनिक 4 टैबलेट के इस्तेमाल के बारे में। तो सबसे पहले व्यूवर्स, इसका इस्तेमाल किया जाता है कॉमन कोल्ड में, यानी किसी को अगर कोई नजला जुकाम हुआ है, फ्लू हुआ है या उसका जो नोज है वो बह रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हम एरेनिक 4 टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका इस्तेमाल किया जाता है हेडेक में, यानी किसी के सर में दर्द हो रहा है, शदीद दर्द हो रहा है, तो आप एक एरेनिक 4 टैबलेट खा सकते हैं। और इसका इस्तेमाल किया जाता है साइनोसाइटिस में। साइनोसाइटिस का मतलब है कि आपको इन्फ्लामेशन और स्वेलिंग हो जाती है आपके साइनोसिस में। तो नेक्स्ट इसका इस्तेमाल किया जाता है नेजल कंजेशन में। अगर आपकी बॉडी में पेन हो रहा है, मसल्स पेन हो रही है, तो तभी आप एरेनिक 4 टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका गला खराब है, आपको बुखार है, तो तब भी एरेनिक 4 टैबलेट का इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता है। तो व्यूवर्स, ये हो गए इसके कुछ यूजेस। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं एरेनिक 4 टैबलेट का इस्तेमाल करने से हमें कौन कौन से साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। तो व्यूअर्स, सबसे पहले इसका इस्तेमाल करने से हमें नोजिया वॉमिटिंग की शिकायत देखने को मिल सकती है, स्टमक पेन हो सकता है, आपका जो ब्लड प्रेशर है वो ज्यादा हो सकता है। अगर आप लोग इस टैबलेट का इस्तेमाल ज्यादा देर करते हैं तो आपका जो वजन है वो बढ़ सकता है, आपको ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, यानी सांस लेने में दुश्वारी पेश आ सकती है, आपका मुंह खुश्क हो सकता है, यानी ड्राई माउथ, इंसोम्निया की शिकायत हो सकती है, यानी आपको नींद की कमी हो सकती है, नर्वसनेस फील हो सकती है, रेस्टलेसनेस हो सकती है, और आपकी आंखों के आगे धुंधलापन हो सकता है, यानी ब्लड विजन की शिकायत भी देखने को मिल सकती है। और रिंगिंग इन द ईयर्स, यानी आपके कानों में घंटियां बज सकती हैं और आपकी स्किन पर कुछ हल्के फुल्के रैश हो सकते हैं। और व्यूअर्स, इसका इस्तेमाल करने से आपको डायरिया और कॉन्स्टिपेशन की शिकायत भी देखने को मिल सकती है। तो ये थे इसके साइड इफेक्ट्स। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं इसकी वार्निंग्स के बारे में। तो इसकी वार्निंग्स में सबसे पहले ये कि अगर आपको इसमें मौजूद किसी इंग्रेडिएंट से एलर्जी है तो आप इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी हाइपर सेंसिटिविटी में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। और प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में इस टैबलेट का इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें ताकि आपको किसी भी किस्म का कोई मसला ना हो। नेक्स्ट व्यूअर्स, आप इसका इस्तेमाल ड्राइविंग में नहीं कर सकते क्योंकि इससे आपको हल्की फुल्की डिजीनेस की शिकायत भी देखने को मिल सकती है, तो इसलिए ड्राइविंग के दौरान आप इस टैबलेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो व्यूअर्स, ये होगी इसकी वार्निंग्स। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं इसकी कुछ ड्रग इंट्रैक्शंस के बारे में। तो इसकी ड्रग इंट्रैक्शंस में ये जो मेडिसिन है यानी एरेनिक 4 टैबलेट जो है ये इंट्रैक्ट कर सकती है अदर नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स को, जिसमें एस्पिरिन हो गई, निप्रोक्सिन हो गई, जो कि इंक्रीज कर सकती है आपके स्टमक ब्लीडिंग के रिस्क को और कुछ अदर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल साइड इफेक्ट्स को। नेक्स्ट ये इंट्रैक्ट कर सकती है ब्लड थिनिंग मेडिकेशंस में, यानी इसमें वारफरिन हो गई और हेपरिन हो गई, जो कि रिस्क ऑफ ब्लीडिंग जो है वो इंक्रीज कर सकती है। और नेक्स्ट व्यूअर्स, ये इंट्रैक्ट कर सकती है बीटा ब्लॉकर्स को, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को भी ये इंट्रैक्ट कर सकती है और डायूरेटिक्स को। तो नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं इसकी कुछ डिजीज इंट्रैक्शंस के बारे में। तो इसमें सबसे पहले ये है कि ये इंट्रैक्ट कर सकती है कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस में, जिसमें हार्ट अटैक हो गया, स्ट्रोक हो गया, या कोई भी स्पेशली पेशेंट को कार्डियोवास्कुलर डिजीज है जो कि बहुत पुरानी है, तो उनमें ये मेडिसिन इंट्रैक्ट कर सकती है। हाइपरटेंशन में ये मेडिसिन इंट्रैक्ट कर सकती है और लीवर डिजीज, किडनी डिजीज वाले पेशेंट्स में भी ये मेडिसिन इंट्रैक्ट कर सकती है। एस्थमा और कुछ एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं जिनमें भी ये मेडिसिन जो है ये इंट्रैक्ट कर सकती है। और लास्ट पे ये कि ये पेप्टिक अल्सर डिजीजेस में भी ये जो मेडिसिन है एरेनिक 4 ये इंट्रैक्ट कर सकती है। तो इसलिए व्यूवर्स, आप किसी भी मेडिसिन का इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से या अपने फिजिशियन से या फार्मासिस्ट से जरूर जो है वो कंसल्ट कर लिया करें ताकि आपको इस मेडिसिन के कम से कम साइड इफेक्ट्स देखने को मिल सकें और आपको एक अच्छी जो
जो मेडिसिन है वो डॉक्टर रिकमेंड कर सके। तो नेक्स्ट व्यूवर्स हम लोग बात कर लेते हैं कि एरेनिक 4 टैबलेट का इस्तेमाल हमें कैसे करना है। तो इसमें सबसे पहले ये कि आपने इस टैबलेट का इस्तेमाल करने से पहले इसकी एक्सपायरी डेट जरूर चेक कर लेनी है और जितनी आपको डॉक्टर इसकी डोज प्रिस्क्राइब करे उसकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए आपने इसकी डोज का यूज करना है और जितनी आपको डॉक्टर रेकमेंडेड डोज देगा उससे ज्यादा इस्तेमाल आपने बिल्कुल भी नहीं करना और 12 साल से छोटे बच्चों में रेकमेंडेड नहीं है और आपने इसका इस्तेमाल ओरल करना है। 1 गिलास पानी के साथ आपने इस टैबलेट को क्रश नहीं करना, चबाना नहीं है। और नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं इसकी डोजेज के बारे में। तो इसकी डोजेज में सबसे पहले अडल्ट्स में ये रिकमेंडेड है 1 से 2 गोलियां 4 से 6 घंटे बाद आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको जरूरत है तो, और मैक्सिमम 6 टैबलेट्स आप पर डे ले सकते हैं, यानी 24 आवर्स में आप 6 टैबलेट्स का इस्तेमाल मैक्सिमम कर सकते हैं। इससे ज्यादा आप 24 आवर्स में ये इस्तेमाल नहीं कर सकते और आपने इस टैबलेट का इस्तेमाल दूध से या खाना खाने के बाद करना है ताकि आपको किसी भी किस्म का कोई भी स्टमक प्रॉब्लम यानी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कोई भी साइड इफेक्ट ना हो। और 10 दिन से ज्यादा दिन आपने इस टैबलेट का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। लास्ट पे अगर हम लोग बात करें इसकी प्राइस की तो व्यूअर्स इसकी जो प्राइस है ये एक बॉक्स में 100 टैबलेट्स होती हैं, लेकिन अगर आप एक पत्ते की बात करें यानी इसके एक पत्ते में 10 टैबलेट्स होती हैं तो इसका जो एक स्ट्रिप है वो आपको 95 रुपीज में मिल जाएगा। तो इसी के साथ ही व्यूअर्स हमारी आज की ये वीडियो खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो या इससे आपको कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज मेरे चैनल यूर प्रो डॉक्टर को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अगर आपने वीडियो को एंड तक देखा है तो बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।